दो आलसी बैल। रामलाल एक गरीब किसान था। उसके पास कम ही पैसे हुआ करते थे। बहुत मेहनत करता था पर उसको कोई फायदा नहीं होता। यहाँ तक कि उसके पास बैल भी नहीं थे। वो अपनी मेहनत से ही थोड़ा बहुत खेतों में उगा लिया करता था। अब फसल उगाने का समय आ रहा था। वो परेशान था कि वो खेतों में काम करे तो करे कैसे, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। एक दिन वो उदास बैठा था। सुनो जी, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं भाग्यवान, आज मन नहीं है, रहने दो। वही रोटी और मक्का प्याज खा खा के परेशान हो गया हूँ और खेतों में पैदावार भी नहीं है। तुम क्यों परेशान होते हो? आज हमारे बुरे दिन हैं, तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। इतने बरस हो गए इसी तरह से जीवन जीते जीते, ना तो मैं तुम्हें खुश रख पाया, ना खुद खुश रह पाया, क्योंकि हमारे पास खाने भर तक का भी जुगाड़ नहीं हो पाता। पैदावार इतनी है ही नहीं। थोड़ा सा खेत है, उसमें भी मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत ही उगा पाते हैं। इतना भी बहुत है कि हम अपना पेट तो भर रहे हैं। बस इस बात का मलाल है कि हमारे भविष्य के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। काश मेरे पास बैल होते तो मैं उनकी मदद से पैदावार कर पाता। रामलाल उदास होकर बैठा था। उसका खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। इतने में सुषमा एक पोटली में कुछ बांधकर उसके सामने रख देती है। रामलाल परेशान होकर उससे पूछता है, ये क्या भाग्यवान, तुम इस लाल पोटली में क्या उठा कर लाई हो? इसमें मेरी माँ के दिए हुए कुछ गहने हैं। इन्हें गिरवी रखकर तुम दो बैल ले आओ। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं तुम्हारे गहने को बेच दूं। मैं कौन सा बेचने के लिए कह रही हूँ। इन्हें गिरवी रख दो। कम से कम दो बैल आएंगे तो तुम्हारी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी और पैदावार ज्यादा। धीरे धीरे जब खेत में उपज हो जाए तो मेरे गहनों को छुड़वा लेना। सुषमा के समझाने पर रामलाल उसके गहने उठाकर सुनार के पास जाता है और सुनार के पास वो गहने रखकर उससे कहता है, आओ रामलाल, कहो कैसे आना हुआ? लाला जी, मुझे ये गहने कुछ समय के लिए गिरवी रखने हैं। गहने तो चोखे हैं, पर इनके ज्यादा दाम नहीं दे सकता। जो देना है दे दीजिए। लाला से पैसे लेकर रामलाल उन पैसों से दो बैल ले आता है। बैल बहुत मोटे होते हैं, देखने में बहुत सुंदर भी। वो सोचता है इन बैलों से खेती करके कुछ मुनाफा कमाएगा। चलो, इन पैसों से दो बैल तो मिल गए। इन बैलों से खेत की उपज अच्छी होगी। रामलाल अगली सुबह उन बैलों को उठाता है, पर वो बैल निरही आलसी होते हैं और खाने में पक्के होते हैं। वही वो उन्हें बहुत उठाने की कोशिश करता है, पर वो टस से मस नहीं होते। बड़ी मुश्किल से वो बैल उठकर खेतों में चलने के लिए राजी होते हैं। ये देखकर रामलाल परेशान हो जाता है। हे भगवान, इतना पैसा खर्च के दो बैल लेकर आया, वो भी निरे आलसी और मोटे हैं। इनसे तो अपने आप ही नहीं उठा जाता। ये भला खेती कैसे करेंगे? अब तो मुझी को दोबारा से मेहनत करके खेती करनी होगी। रामलाल दिन भर खेतों में मजदूरी करता है और बैलों को देख देख कर परेशान होता है, क्योंकि बैल बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करते थे। तुम्हारे पास बैल भी आ गई, फिर भी तुम इतने परेशान नजर